हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। देखिए, ये मैट्रिक्स से ही रिलेटेड चीज है, आपको इसे समझना होगा। डिटरमिनेंट्स होता क्या है? ओके, लिखिए डिटरमिनेंट इज अ नंबर, डिटरमिनेंट इज अ नंबर associated, determinant is a number associated with a square matrix, with a square matrix। देखिए, अब मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D, ठीक है। ए, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है। हमने मैट्रिक्सेस पढ़ा, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। डिटरमिनेंट एक नंबर है जिसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इट विल बी एसोसिएटेड विद द ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सेकंड डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। सेकंड डिफरेंस, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी होती है बट डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होगा, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो अब डिटरमिनेंट लिखते कैसे हैं? मैट्रिक्स हम लिखते थे तो हम यहां बिग ब्रैकेट लगाते थे। डिटरमिनेंट लिखना है तो डिटरमिनेंट ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी। ओके, इस तरह से डिटरमिनेंट लिखा जाता है। ओके, अब हम आज सीखते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके, देखिए, इसकी वैल्यू होगी ए डी माइनस बी सी, यानी हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर दिस माइनस दिस, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ए डी माइनस बी सी। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर ये याद करना। देखिए, इसके लिए क्या है, डिटरमिनेंट में आपको फ्रीनेस है, आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या करना है हमें, समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा, वापस आपको समझाता हूं, ए बी सी डी। सबसे पहले तो आपको कुछ साइन समझना है। वो साइन क्या है? यहां भी लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब सर ये कैसे डिसाइड होता है कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा? देखिए, इतना हम सीख चुके हैं कि रो कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये है, रो भी फर्स्ट है कॉलम भी फर्स्ट है, यानी 1 1, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है? 1 2, ये 2 1, ये 2 2। अब हम इनका सम करेंगे, तो अगर मान लीजिए हम 1 1 की बात कर रहे हैं, A1 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। 2 इज इवन नंबर, तो प्लस आएगा। यहां पे है 1 2 1 2, कौन सा कैसा, इसका सम क्या आएगा? 3, तो 3 ऑड नंबर है तो माइनस। यहां पे 2 1, अगेन 3 ऑड नंबर है तो माइनस। 2 2 4, तो इवन नंबर है तो प्लस। क्लियर? ओके, समझ में आया? तो प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए, मान लीजिए हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो क्या आएगा? ए। ओके, ए लिखा हमने, तो अब आप क्या करो, इसकी रो और कॉलम को छुपा दो। ये रो भी नहीं है और कॉलम भी नहीं है, तो बचा क्या? डी। तो आप इसके साथ डी लिख दीजिए। फिर लिखिए बी, और बी के साथ जो साइन है माइनस। ओके, फिर बी की रो और कॉलम हटा दीजिए, क्या बचता है? सी। आंसर ए डी माइनस बी सी। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। ओके सर, मेरे को फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में नहीं करना, सेकंड रो करना। ओके, सेकंड रो करते हैं। देखिए, सी लिखा, लेकिन सी विद अ साइन, तो क्या लिखेंगे? माइनस सी। अब सी की रो और कॉलम दोनों हटा दीजिए, क्या बचा? बी, तो आपने लिखा बी माइनस बी सी आ गया। फिर डी, डी के साथ साइन क्या? प्लस। डी की रो और कॉलम हटाया, क्या बचा? ए, तो ए डी माइनस बी सी अगेन। तो आप किसी भी रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर है तो बहुत आसान है, याद कर लीजिए, ए डी माइनस बी सी। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, हालांकि बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया है, फिर भी देखिए। लेट्स सी टू इट। जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है 4 5 7 8, ये लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू चाहिए, क्या होगी? 4 इंटू 8 32 माइनस 7 इंटू 5, सो आंसर 32 माइनस 35, आंसर माइनस 3। सिंपल। ओके, लेट्स से वी हैव वन मोर क्वेश्चन, 3 4 2 8, so 3 into 8 24 minus 8, so answer 24 minus 8 16. Clear?
गुड। तो ये था सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ओके, सेकंड ऑर्डर क्यों बोला? क्योंकि इसमें ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, तो सेकंड ऑर्डर से क्लियर है कि इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। ओके, अब अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा, ध्यान से देखना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, अब देखिए मैं इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहा हूं। अगेन यू आर फ्री, यू कैन एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू एनी रो। लेट्स से मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड किया, तो सबसे पहले साइन डिसाइड करें, क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। तो a1 लिखेंगे, a1 के साथ साइन प्लस रहेगा, फिर b1 लिखेंगे, b1 के साथ साइन माइनस रहेगा, फिर प्लस c1 लिखेंगे, c1 के साथ प्लस रहेगा। अब कंसेप्ट क्या सिखाया आपको? a1 की रो हटा दीजिए, a1 का कॉलम हटा दीजिए, a1 का कॉलम हट गया, रो हट गया। पिछली बार एक ही एलिमेंट बच रहा था, अभी 4 बच रहे, b2 c2 b3 c3। तो हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, b2 c2 b3 c3। ओके, अब b1 की कॉलम हटाया, रो हटाया, बचा क्या? a2 c2 a3 c3। सो a2 c2 a3 c3 प्लस c1 इंटू c1 के साथ क्या बचेगा? a2 b2 a3 b3 a2 b2 a3 b3। क्लियर? ओके, अब ये जो आया इसकी वैल्यू हम निकालना सीख चुके हैं सेकंड ऑर्डर की। तो हमारे पास क्या आएगा? a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। दिस इज हाउ वी एक्सपैंड डिटरमिनेंट। किसी भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम भी ले सकते हो, बट साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, देन अगेन यहां पर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। लिखिए, देखिए क्वेश्चन करते हैं, 2 3 4 3 6 9 -1 4 9। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है मेरे पास। ओके, अब हम एक्सपैंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए किसके रिस्पेक्ट में करें? चलिए फर्स्ट रो करते हैं। तो लिखा 2 इंटू, अब 2 के साथ क्या आएगा बच्चों? 2 की रो हटाया, कॉलम हटाया, क्या बचेगा? 6 9 4 9। ओके, फिर 3 के साथ माइनस, रो हटी, कॉलम हटी, क्या बचेगा? 3 9 -1 9 प्लस 4 4 के साथ 3 6 -1 4। ओके, चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 9 इंटू 6 54 माइनस 9 इंटू 4 36। क्लियर? ओके, माइनस 3 इंटू 9 इंटू 3 27 माइनस 1 इंटू 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 6। ओके, सो इज इक्वल्स टू 54 माइनस 36 18 इंटू 2 36 माइनस 27 प्लस 9 36 इंटू 3 108 प्लस 12 प्लस 6 18 इंटू 4 72 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली वी हैव गॉट 0। ये मैंने आपको करके दिखाया फर्स्ट रो। चलो आप बोलेंगे कि सर मेरे को तो किसी और रो के रिस्पेक्ट में भी करके दिखाइए। तो लेट्स से अगर हम सेकंड रो के रिस्पेक्ट में इसे सेम डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते हैं और हम देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है या नहीं आती है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। अब देखो सेकंड रो के साथ साइन का ध्यान रखना है, ठीक है? याद कर सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या सिंपल जो मैंने सिखाया आप उसकी लोकेशन मींस
रो नंबर प्लस कॉलम नंबर करो, अगर ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। जैसे यहां इसके बात करें तो ये लोकेशन क्या है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 3, तो इसके साथ माइनस आएगा। तो मैंने लिखा -3 इंटू, अब इसकी रो इसका कॉलम हटा दीजिए, बचा क्या 3 4 4 9 प्लस 6 इंटू, रो कॉलम हटाएंगे 2 4 -1 9 प्लस 9 इंटू 2 3 -1 4। ओके डन। चलिए अभी देखिए -3 इंटू 27 -16, 4 इंटू 4 16, प्लस 6 इंटू 18 -4, सो +4, प्लस 9 इंटू 8 -3। ओके क्लियर। चलिए अभी देखिए क्या आता है 27 -16 कितना होगा 13, 13 इंटू 3 39, सो -39। ओके यहां माइनस आएगा, हमने ध्यान नहीं रखा साइन का, माइनस प्लस माइनस। ओके अब देखिए 18 + 4 22, 22 इंटू 6 कितना आएगा 132 प्लस 132, 8 इंटू 3 8 + 3 11, 11 इंटू 9 99, so -99। okay I think we have done some mistake, let's check it out, -3 into 3 4 4 9, that's okay, plus 6 2 4 -1 9 -9 2 3 -1 4, so 9 into 3 27 -16, that's okay, 27 -16 that is 11, मैंने गलती से 13 लिख दिया, तो 27 - 16 11, 11 into 3 33, so final answer 0। ओके क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए लिखिए 2 4 -1 0 6 8 7 5 3, let's say this is the determinant. Again we have a permission to expand it with respect to any row or column. Okay, so मैं again first row के respect में expand कर रहा हूं, so 2 के साथ क्या लिखेंगे 6 8 5 3 minus 4 के साथ 0 8 7 3 -1, ठीक है, मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि वो नंबर ही -1 है इसलिए माइनस लिखा है, 0 6 7 5 फाइन। ओके देखिए क्या है 2 इंटू 18 -40 -4 इंटू 0 -56 -0 -42। okay so I have got 18 -40 कितना हुआ -22 into 2 -44, okay, -56 into 4, so plus 224 plus 42, so finally I'll get 222 as my answer। okay so डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना आपको समझ में आया, चाहे वो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर। ओके तो इसके बाद आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर सकते हैं। ओके डिटरमिनेंट के बहुत आसान आसान एक्सपेंशंस है उसमें, और यू हैव टू सॉल्व इट आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके चलिए, तो मीनवाइल मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं डिटरमिनेंट फाइंड करने का, लेकिन वो सिर्फ थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सारस रूल, SARRUS, SARRUS, सारस रूल। This is, you can say this is a trick to find the value of determinant. Okay, लेकिन but this trick is only true for third order determinant, only for third order determinant. Okay, देखिए, लेट्स से आपके पास ये क्वेश्चन है। ओके अब आप क्या करेंगे, इसको तो मिटा देते हैं। ओके क्लियर। अब आप क्या कीजिए, जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं दोबारा लिख दीजिए, तो क्या आएगा 2
0 7 4 6 5 ऐसा लिखा आपने। ओके क्लियर। चलिए अब आप क्या करते हैं, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए इन तीनों को। फर्स्ट जो डायगोनल बन रहा है आपका इसको, तो क्या आया 2 इंटू 6 इंटू 3। ओके 2 इंटू 6 इंटू 3, तो बेसिकली क्या आ गया 36। ओके अब आप नेक्स्ट को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आया 4 इंटू 8 इंटू 7, 4 इंटू 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 4 कितना बना 224। ओके प्लस अब आप ऐसा एक और कॉलम लीजिए, ये एक और डायगोनल -1 इंटू 0 इंटू 5, सो व्हाट विल आई गेट 0 ऑब्वियसली, सो +0। ओके तो हमने बेसिकली इस रूल में क्या किया, आई रिपीट, दो कॉलम्स दोबारा लिखे और तीन डायगोनल्स जो बन रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ऐड कर दिया। ओके नो अब हम क्या करते हैं, फिर से डायगोनल्स ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे वाले इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो देखिए क्या आता है 7 इंटू 6 इंटू -1, तो मेरे पास आया -42, फिर 2 इंटू 8 इंटू 5 16, 16 इंटू 5 80 प्लस 80 प्लस 0। ओके अब हम क्या करेंगे, दो रिजल्ट है हमारे पास, एक रेड वाले एरोस का एक ब्लू वाले एरोस का, सम किया और रेड वाले में से ब्लू वाला माइनस कर लिया। ओके सो हमारे पास आता है 36 प्लस 224 कितना हुआ 260 माइनस यहां बचता है 80 माइनस 42, सो मेरे पास 38। So finally I'll get the same answer 222. This is called Sorrow's rule or a trick, but again this is valid only for third order determinant. What to do? Just write the two columns again and then multiply like this minus this. Okay? So rest नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए डिटरमिनेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, करीब 8 और 9 प्रॉपर्टीज होंगी, उन्हें समझेंगे, लेकिन उससे पहले तब तक आप एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट क्लियर कर लीजिए। ओके थैंक यू।